कि नक्षत्र चौधरपाड़ा, जैसे कि अभी अभी राहुल बता रहे थे, जिसमें योगेश ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। लगभग 111 रन अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने बनाए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा उनका पूरे टूर्नामेंट में। और सेमीफाइनल के मुकाबले में भी हमने देखा कि 30 रनों की जो उन्होंने पारी खेली, एक बढ़िया बेहतरीन बल्लेबाज। उसी बीच वहां पर फुल टॉस गेंद थी, क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, एक और अच्छी गेंद रही। भोलेश्वर अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर पावर प्ले में अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया और एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है अनिकेत के रूप में। उसी बीच वहां पर देख रहे हैं ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवनदान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज को। देखना दूसरे के लिए पलट चुके हैं आसानी के साथ पूरा करते हुए। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस 2 रन की मदद से। पहले ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद देवरुंग पाड़ा 11 रन, सॉरी 3 रन। उसी बीच वहां पर दिशा दिखाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, ऊपर जाती हुई ये गेंद, अब जाकर विकेट गिरता हुआ यहां पर। तो उस तरह की शुरुआत नहीं मिली यहाँ पर देवरुंग पाड़ा को। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज इस वक्त पहले ओवर में आउट होकर वापस जाते हुए, 3 रन पे लगने वाला ये दूसरा झटका। लेकिन गेंदबाजी अच्छी होती हुई यहाँ पर गेंदबाज भोलेश्वर द्वारा। उसी बीच वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ, 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज संकेत ने, और अच्छे संकेत भी दिया है उन्होंने। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 विकेट गंवाने के बाद 1 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 7। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है पहले ओवर में भुवनेश्वर ने, यहाँ पर 2 बड़े झटके भी दिए। अब देखना यहाँ से उभरना होगा देवरुंग पाड़ा को। जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रोक लगाया था संकेत ने, तो एक अच्छा संकेत दिया अपनी टीम को, और उनका साथ देते हुए वहां पर उनके साथ सागर। दूसरे ओवर के लिए देखना है आतिश को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। विजय ठाकुर हमारे बीच में आ चुके हैं, वेलकम विजय ठाकुर। आतिश सामना करेंगे सागर। दूसरा ओवर लेकर आते हुए आतिश, समय के मामले में सहयोग करना है, तुरंत गेंदबाजी की शुरुआत करनी है आतिश। देखिए जितनी भी टीमें आज के दिन खेलने वाली, सभी को समय के मामले में सहयोग करना है, क्योंकि आज का दिन अंतिम दिन है। लगभग आज के दिन 10 मुकाबले खिलाने हैं, और ये दूसरा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ।
उसी बीच वहां पर आतिश की ये गेंद, पारी समाप्त होती हुई और तीसरा झटका लगता हुआ देवरुंगपाड़ा को सागर के रूप में। तो यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ, देवरुंगपाड़ा का तीसरा विकेट गिरता हुआ, 7 रनों पे लगने वाला ये तीसरा बड़ा झटका। अच्छी गेंद रही वहां पर आतिश की पहली गेंद के ऊपर अपनी टीम को बड़ा विकेट दिलाते हुए, लेकिन शुरुआत उस तरह की नहीं मिल पा रही है देवरुंगपाड़ा को। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी की है। अब तक पहले ओवर में जहाँ 2 विकेटें हासिल की थी और 7 रन खर्च किए थे भुवनेश्वर ने, उसके बाद आतिश पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया। हल्के हाथों से खेला है, वहां पर देखना है 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज, नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए हैं सतीश। और इस बार सामना करेंगे संकेत, जो पिछली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था, 4 रन बटोरे थे जरूर उन्होंने। उसी बीच वहां पर एक और विकेट गिरता हुआ संकेत के रूप में। तो यहां पर बोल्ड होकर वापस लौटते हुए संकेत और चौथा विकेट गिरता हुआ देवरुंगपाड़ा का। अधूरे मन से खेलने की कोशिश की थी कहीं ना कहीं वहां पर बल्लेबाज ने, वही कारण था कि वो बोल्ड होकर वापस लौटते हुए। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है आतिश द्वारा, अब तक 2 विकेटें हासिल की है उन्होंने। नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए तुषार। अच्छा स्ट्रोक वहां पर पैरों के सामने इस गेंद को खेला है, 1 रन जरूर पूरा करते हुए देखना दूसरे के लिए जाना चाहते थे, वहां पर एक से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। वो भी जानते हैं कि शुरुआत ओवर में यहाँ पर 4 विकेटें गिर चुकी है, तो किसी भी तरह का अब जोखिम नहीं उठाना चाहते। उसी बीच वहां पर देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे बीच में किशोर मेहर जी का आगमन होता हुआ, वेलकम, आपका स्वागत है किशोर मेहर जी। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए एक और विकेट गिरता हुआ। लगातार विकेटें गिर रही है, रन उतने नहीं जोड़ पा रहे, विकेटें ज्यादा गिर रही है। लगातार यहां पर विकेटें गिर रही है, 10 रनों पे कर बल्ले का ऊपरी सिरा वहां पर विकेट कीपर गेंद तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए वहां पर सनी। अब कोई ना कोई बल्लेबाज को वहां पर टिकना होगा और बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, क्योंकि तीसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है, रन उतने नहीं बने, सिर्फ 11 रन बने और आधी टीम इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुकी है।
हवा में खेल रहे हैं वो। उसी बीच एक और विकेट गिरता हुआ सनी के रूप में। जयेश अगले बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए, जबकि 12 रनों पर अब तक 6 विकेटें गिर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि हर 2 रन पर एक विकेट गिर रहा है। आते ही साथ वहां पर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर गेंद को खेल नहीं पाए, लेकिन रिजल्ट सही पर। योगेश अगले बल्लेबाज। अब योगेश कोहली की तरह बल्लेबाजी करनी होगी नक्षत्रा चौधरपाड़ा के। अधूरे मन से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर 17 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेटें गंवाने के बाद देवरुंग पाड़ा। टाइगर स्पोर्ट्स चौधरपाड़ा पंडित स्मृति नंदकर दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। यह आज के दिन का तीसरा मुकाबला रहेगा। चौथा मुकाबला हम देखेंगे गावदबी स्पोर्ट्स लोनाड और पारस स्पोर्ट्स आमने। उसके बाद पांचवा मुकाबला रहेगा आज के दिन का गावदबी स्पोर्ट्स नंदकर और जय भोलेनाथ आमने पाड़ा। उसके बाद दूसरे राउंड के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक सेमीफाइनल और फिर मेगा फाइनल। लास्ट ओवर के लिए वहां पर गेंदबाज को बुलाया गया है अमूल। पहली गेंद वहां पर अमूल की लेग स्टंप के बाहर करते हुए वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर नाइक सर का। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई इस 1 रन की मदद से स्कोर 18 रनों पर। योगेश एक बार फिर से वहां पर अमूल का सामना करेंगे। लास्ट ओवर का खेल शुरू हो चुका है। अभी भी हम देख रहे हैं कि इनफ टोटल नहीं बना है। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। उतने रन अब तक नहीं जोड़ पाई है देवरुंग पाड़ा कि वो फाइट कर सके। अगर इस मुकाबले में रहना है तो अभी भी जो 5 गेंदे है, 5 गेंदों में कम से कम 15 रन और बटोरने होंगे, तो एक फाइटिंग स्कोर वो खड़े कर सकते हैं। लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश। बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ फ्लाई स्लिप पे जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक बार फिर से 1 रन। सिंगल में ज्यादा रन बने हैं। 2 बाउंड्री जरूर लगी है इस मैच में, लेकिन अब तक सिक्सर नहीं लगा है। इस बार अपने आप को बचाते हुए खेला वहां पर बल्लेबाज योगेश ने। यहां पर देवरुंग पाड़ा को सिक्सर की उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत हम सबको वैक्सीन की है। अंधाधुन बल्लेबाजी, वहां पर ब्लाइंड स्विंग खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। अच्छी गेंद रही वहां पर एक बार फिर से अमूल की। बहुत ही शांत क्रिकेट इस वक्त चलता हुआ।
एक बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक। गेंद के आने से पहले ही बल्ला घुमा रहे हैं वहां पर बल्लेबाज सतीश। इस बार देखना है, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी वहां पर। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति पर पहले बल्लेबाजी करते हुए देवरंगपाड़ा स्पोर्ट्स ने बनाए है 21 रन और 22 का टारगेट रहेगा यहां पर राइजिंग स्टार लोनार के सामने। आइए अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जहां पर खेलने वाली टीम है टाइगर स्पोर्ट्स चौधरपाड़ा और पंडित स्मृति नांदकर। टॉस के लिए आना है दोनों ही कैप्टन। गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर, देखना क्या इशारा आता हुआ वहां से। 4 रनों का। पर बल्लेबाज यश का विकेट गिरता हुआ, नंबर 3। इस बार पीछे हटकर खेला इस गेंद को, 1 रन पूरा करते और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है लोनार ने। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर।